नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, अभी हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारे पास चला हुआ था विलोमार्थी शब्द। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, जब हम 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम 2 दिनों तक क्या करेंगे भाई, अपनी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम आज भी अपना इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं भी। और हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में था भाई प्रोनाउन चला हुआ भी, जिसमें मैंने क्या है भी आपकी प्रोनाउन में 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बना दी भी। जिसमें जो सबसे पहली वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे जितने भी रूल्स रहेंगे प्रोनाउन के अंदर, उसमें हम उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको प्रोनाउन में कुछ तो रूल्स ऑलरेडी बता दिए हैं भाई प्रीवियस वीडियो में। आज भी हम क्या है भाई प्रोनाउन के और रूल्स डिस्कस करेंगे भाई। अभी यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा अभी, 1 से 2 एग्जांपल देके जो रूल्स होगा वो समझा दूंगा। जैसे ही हमारा प्रोनाउन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, तो आपको इन सभी रूल्स को रिवाइज करके, ठीक है ना, मैं आपके सामने प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स लेके आऊँगा अभी, ठीक है ना। तब हम यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, साथ के साथ इन चीज़ों को नोट डाउन करना है भाई, और 2 से 3 बार उनका रिवीजन करना है। एंड एट लास्ट देन हम क्या करेंगे भाई, अंत में जो भी, जैसे कि मैंने आपसे बोला है, प्रोनाउन होंगे, ठीक है ना, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन, यानी इसके जो नेक्स्ट रूल्स रहेंगे भी। अब देखिए भाई, प्रोनाउन में हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या आता है भाई। अब देख लेना भाई, ये कौन सा रूल था आपका। अभी क्या होगा भाई, इस रूल के अकॉर्डिंग हमको 2 सब्जेक्ट गिवन होंगे भी। क्या होंगे? 2 सब्जेक्ट गिवन होंगे, और उनके बीच में कुछ ना कुछ वर्ड डिफाइन होगा भी, जो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा मैं वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, जो आपका प्रोनाउन है या फिर जो आपको वर्ब है, ठीक है ना, मैं आपको साथ के साथ वर्ब भी आपकी क्लियर कर रहा हूँ भाई। जो आपका प्रोनाउन है या फिर आपकी जो वर्ब है भाई, किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे हम, आप याद रखना भाई, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। कहने का मतलब, एक बार मैं लिखवा देता हूँ इसको, उसके बाद हम इसको समझते हैं भाई। यानी जब 2 सब्जेक्ट निम्न वर्ड्स के साथ जुड़े हों, तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब या प्रोनाउन, ठीक है ना, अपनी वर्ब या प्रोनाउन फिल करेंगे भाई। अभी आपको कुछ देर में ये चीजें समझ में आ जाएगी कि भाई मैंने ये चीज लिखी क्या है भाई। पहले तो वो वर्ड्स लिखवा देता हूं जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट जुड़े होंगे, तो आपको इनको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है। और एरर करेंगे, इनसे रिलेटेड आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। अब ये वर्ड क्या है भाई, यदि आपके 2 सब्जेक्ट एज इससे जुड़े हो भाई, या फिर अलोंग विद ले लो, यहाँ पे अलोंग विद, और विद से ही ले लो अपना विद टुगेदर, या फिर खाली किससे जुड़े हो भाई, आपका विद से जुड़े हो भाई। यह इसमें आ जाता है भाई आपके पास एंड नोट। और इसमें हम और वर्ड्स की बात करें भाई, आपका बट हो, ठीक है ना भाई, या नथिंग बट हो, और बी से ही आपका क्या हो, बी साइड्स हो भी। और 2 ले लेते हैं हम देन वाले भी। देन से एक तो आपके पास रैदर देन, और एक देन से आप ले लो नो लेस देन भी। और इसमें एक ले लो भाई अपना एक्सेप्ट। देन इसमें हम ले सकते हैं ए वाले ले लो यहाँ पे, इन एडिशन टू।
और ए से हम और बात करें तो भाई अकाउंटेड बाय, देन इसमें लाइक ले लो, लाइक का उल्टा डिसलाइक, लाइक और आपका डिसलाइक की बजाय यहाँ लिख रखा होगा उन्होंने अनलाइक, ठीक है ना। लाइक होगा भी आपके पास, ये अनलाइक होगा, और इतना खास तो और कुछ है नहीं भाई। तो आपको क्या करना है, इन वर्डों को ध्यान में रखना है भाई, ठीक है ना। अभी क्या होगा भाई, मैंने जैसा कि आपको रूल लिखवाया है कि भाई जब दो सब्जेक्ट क्या लिखे भाई, इन वर्ड्स के साथ जुड़े हो भाई, ठीक है ना। क्या लिख करा हो भाई, दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जुड़े हो तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपनी आपको वर्ब और प्रोनाउन फिल करना है। एक बार आपको मैं ये वर्ड्स रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने क्या लिखवाई, एज वेल एज, अलोंग विद टुगेदर, विद एंड नोट हो गया भाई आपके पास, बट हो गया भाई आपके पास, नथिंग बट हो गया, बी साइड हो गया, रेदर देन और नो लेस देन, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, अकाउंटेड बाय, लाइक और अनलाइक। तो क्या करना था भाई, तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमको अपनी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब फिल करनी थी। हो सकता है अभी आपको बहुत कम समझ में आया हो। अब देखिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी भाई। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है इसका, ये क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, माई फ्रेंड रीना, एग्जाम्पल आपके पास माई फ्रेंड रीना अलोंग विद हर, और आगे लिखे हम इसमें अलोंग विद हर सिस्टर, यहाँ आपको फिल करना है इज आएगा या फिर आर आएगा। देन आगे है हमारे पास डूइंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई आपका हर आएगा या फिर देयर आएगा, ठीक है ना, वो देयर है भाई। जॉब एट दिल्ली भाई, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इससे आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी भाई। जॉब एट दिल्ली, तो मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, ये एक एग्जाम्पल लिखा भाई। अब आते हैं अभी अपने रूल पे। रूल क्या था भाई, हमको दो सब्जेक्ट चेक करने हैं। देखिए एक तो आपके पास ये कंप्लीट सब्जेक्ट है माय फ्रेंड रीना, और एक सब्जेक्ट क्या है अभी, हर सिस्टर यानी उसकी बहन। और किस वर्ड से जुड़े हैं ये, आप बोलोगे अलोंग विद से जुड़े हैं अभी। और अलोंग विद मैंने क्या लिखवाया आपको, ये सेकंड नंबर पे लिखवाया है। तो यहाँ पे जो भी आपका क्या आएगा, वर्ब आए या फिर जो भी आपका, ये आपकी वर्ब है, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो सकती है, या फिर आपका जो प्रोनाउन आए, तो आपको किसके अकॉर्डिंग फिल करना है, आप बोलोगे जो आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है। देखिए ये है आपके पास सब्जेक्ट नंबर 1 और ये है आपके पास सब्जेक्ट नंबर 2। तो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपनी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। अब चेक कीजिए सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर है या प्लूरल है भाई। तो इन्हें लिख रखा खाली माई फ्रेंड रीना, यानी उसकी एक ही दोस्त है ना भाई, खाली वो ये लिख देती माई फ्रेंड्स, ठीक है ना, मेरे दोस्त, तो वो ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो यानी यहाँ पे खाली रीना का जिक्र है, तो इसलिए ये चीज़ सिंगुलर है। तो हमारे पास जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी, आप बोलोगे सिंगुलर आएगी। तो इज और आर में से आपको क्या फिल करना है, तो आप फिल करोगे इज को। और प्रोनाउन भी कैसा रहेगा, जब वर्ब सिंगुलर है तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा। तो हर और देयर में से सिंगुलर कौन सा है, आप बोलोगे हर है। तो इस तरीके से यदि आपको इन बातों का पता होगा, वर्ड्स का पता होगा भी, तभी आप अपने एरर्स की पहचान कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई 1 से 2 बार आपको इन चीज़ों का रिवाइज करना है, और एरर्स में आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये था अपने पास जो भी था भी आपका पास रूल। अब चलते हैं हम इसमें प्रोनाउन में अपने नेक्स्ट रूल की तरफ भी। अब नेक्स्ट रूल क्या था हमारे पास, वो अपना चेक कर लेना भाई कौन सा था ये। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब कोई पर्सन, ठीक है ना, दो पदों पे काम करे तो भाई क्या होता है, जब कोई पर्सन दो पदों पे हमारा काम करता है तो हमारे पास उसमें प्रोनाउन प्लूरल भी आ सकता है और सिंगुलर भी आ सकता है। ऐसे ही वर्ब हमारे पास
प्लूरल भी आ सकती है और सिंगुलर भी आ सकती है। यानी पहले आप लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल देके आपको ये चीज़ें क्लियर करता हूँ कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे जब कोई व्यक्ति दो पदों पर काम करे तो वर्ब, और यहाँ पे प्रोनाउन भी लिख ले, वर्ब या फिर प्रोनाउन, क्योंकि मेन टॉपिक अपना प्रोनाउन है भी। सिंगुलर भी आ सकता है भी, सिंगुलर का मतलब एक वचन भी आ सकता है भी, या प्लूरल भी आ सकता है भी। मैंने क्या लिखा भाई, जब कोई व्यक्ति दो पदों पर काम करे, हमारा वर्ब हो या प्रोनाउन हो, वो सिंगुलर भी आ सकता है आपका, प्लूरल भी आ सकता है। अब बात करें कि भाई हम इसको कैसे पहचान करेंगे कि भाई यहाँ हमको वर्ब सिंगुलर करनी है या फिर यहाँ पे हमको वर्ब प्लूरल करनी है। देखिए इसकी पहचान आपको किससे होगी, तो याद रखिएगा इसकी पहचान हमें आर्टिकल से होगी भी, ठीक है ना। मेनली दो आर्टिकल होंगे मोस्ट, मैंने कितने आर्टिकल बता रखे हैं, ठीक है, 3 आर्टिकल, ए एन और द, ठीक है ना। उनसे आप क्या कर सकते हो, अपनी वर्ब की पहचान कर सकते हो भी। हमें आर्टिकल से होगी भी, तो ये आपको मेनली ध्यान में रखना है भी। इसी के आधार पर आपको क्या करना है, प्रोनाउन या वर्ब फिल करनी है। जैसे कि मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ, इनसे आपको ये चीज़ जो मैंने रूल लिखवाया बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, द प्रिंसिपल, क्या लिखा मैंने, द प्रिंसिपल एंड द मिडल हेडमास्टर। आगे लिखता हूं मैं इसमें, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता हूं मैं, इज आएगा या फिर आर आएगा, और यहाँ लिख देता हूं कमिंग, समथिंग इस टाइप से लिखा मैंने, ठीक है ना। और भी लिख लेते हैं, कमिंग ब्लैंक, ब्लैंक के बजाय आप यहाँ पे ले लो हर या देयर, क्योंकि प्रोनाउन नहीं आ रहा था ना इसमें, फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम्पल में खाली इतना ही लिखा था भाई, हमने ये चीज़ अपने पास से ऐड कर ली। अब क्या है भाई, और एक एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता हूँ, द प्रिंसिपल एंड मिडल हेडमास्टर। यहाँ पे ऑप्शन आपके यही है, इज या आर कमिंग, और यहाँ हिज कर लेते हैं, हिज कर लो, हर कर लो, मर्जी आपकी, हमको समझना है कॉन्सेप्ट। देयर फ्रेंड, फ्रेंड की बजाय फ्रेंड्स। अब देखिए भी, मैंने यहाँ आपके सामने क्या लिखे हैं, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। आपको समझना है कि भाई हम इसमें प्रोनाउन कैसे फिल करें भाई, और अपना जो वर्ब है वो कैसे फिल करें। बस आपको अपने रूल्स पे फोकस करना है कि भाई रूल क्या क्या रखा है, कि भाई यदि हमारे पास इस टाइप से, ठीक है ना, कोई रूल बन जाता है कि भाई जब एक ही व्यक्ति 2 पदों पे काम करता है भी, तो हमारे पास वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी। बट मैंने जो मेन चीज़ लिखवाई है उसकी पहचान आप आर्टिकल के अकॉर्डिंग करोगे। वो कैसे करोगे, अब यहाँ देखना, देखो कोई व्यक्ति है वो प्रिंसिपल का काम भी कर रहा है और मिडल हेडमास्टर का भी काम कर रहा है, मीन्स 2 पोस्ट, यानी 2 पदों पे वो काम कर रहा है अभी। अब यहाँ पे देखना, दा क्या है, आप बोलोगे एक आर्टिकल है, यहाँ ये दा क्या है, आप बोलोगे आर्टिकल है। तो आप एक बात याद रखिएगा, मतलब इस प्रिंसिपल के लिए जब अलग से दा का यूज किया गया है, इस मिडल हेडमास्टर के लिए अलग से दा का यूज किया जाता है। तो यानी इससे हमको अंदाजा लगाना कि भाई जो आपका प्रिंसिपल है वो एक अलग व्यक्ति है, जो मिडल हेडमास्टर है अभी वो एक अलग व्यक्ति है अभी। आई बात समझ में मेरी, कि भाई जो प्रिंसिपल है इस दा से हमको अंदाजा लगाना है कि वो अलग हेड, वो अलग व्यक्ति है,
और जो मिडल हेडमास्टर है इस द के अकॉर्डिंग वो अलग व्यक्ति है भी। जब दोनों ही अलग अलग व्यक्ति है तो हमारे पास वर्ब क्या रहेगी भी, मैंने बताया था ना, जब दो नाउन एंड से जुड़ जाते हैं और क्या हो भाई, वैसे तो सिंगुलर वाला जो भी मैंने रूल करवा रखा है आपको पता है, ये भी आपके पास क्या है, एक पर्सन है, ये भी एक पर्सन है, और एक से ज्यादा हो जाते हैं तब वो चीज क्या बन जाती है, आप बोलोगे प्लूरल बन जाती है। तो प्लूरल के केस में हम इज लगाते हैं या फिर आर, तो आप बोलोगे आर आएगा। कमिंग, अब जब प्रोनाउन कैसा रहेगा भाई, तो प्रोनाउन भी आप क्या बोलोगे, प्लूरल ही आएगा, यानी देयर आएगा। बट क्या है, जब मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं तो इसमें क्या लिख रखा है कि भाई द प्रिंसिपल एंड मिडल हेडमास्टर, ठीक है ना, ब्लैंक आपको ये एग्जांपल दे रखा है जो भी है। अब यहाँ पे चेक करना, द खाली देखो प्रिंसिपल के साथ जुड़ा है, न कि मिडल हेडमास्टर के साथ। कहने का मतलब जब एक के साथ आपका आर्टिकल जुड़ा होता है ना, तो वो एक ही पर्सन है जो कि प्रिंसिपल की पोस्ट पे भी काम कर रहा है, आपका मिडल हेडमास्टर की पोस्ट पे भी काम कर रहा है। तो जब एक ही व्यक्ति है तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं प्लूरल, आप बोलोगे वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। तो मुझको बताइए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, आप सिंगुलर लगाएंगे प्लूरल, तो आप बोलोगे प्रोनाउन भी हम सिंगुलर ही लगाएंगे। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना है, किससे, अपने आर्टिकल से। अलग अलग के साथ है तो वर्ब प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल, एक के साथ है वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर। तो ये था भी हमारे पास जो भी अपना आपका ये रूल होगा भी, कितने नंबर का है देख लेना। तो अब चलते हैं भाई अपने इसमें नेक्स्ट रूल की तरफ। जो नेक्स्ट रूल है शायद मैंने आपको ये पहले भी करवाया है प्रीवियस वीडियो में भी, आपका दोबारा फिर ये रिवाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट रूल में हमको दे रखा है, मतलब क्या क्या रखा है कि भाई हमारे पास कुछ पेयर होते हैं भाई। पेयर कैसे, जैसे इधर और हो गया अभी आपके पास, इधर और बोल लो, ठीक है ना, इधर नोर हो या नीदर नोर जो भी बोलना है आपको। अच्छा नॉट ओनली बट आल्सो हो गया आपके पास, नन बट हो गया अभी, ठीक है ना। कुछ पेयर्स गिवन होते हैं, जो भी उसमें हमको प्रोनाउन फिल करना है या भी हमको वर्ब फिल करनी है, इस टाइप के किसी भी एग्जाम्पल में जहां भी आपको ये पेयर्स दे रखे हैं भाई, क्या दे रखे हैं, ये पेयर्स दे रखे हैं, तो ब्लैंक जिस सब्जेक्ट के नियरेस्ट होगा, बात को समझना मेरी, ब्लैंक जिस सब्जेक्ट के नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करनी है, अपनी वर्ब फिल करनी है, अपना प्रोनाउन फिल करना है भाई। कहने का मतलब एक बार मैं लिखवाता हूँ फिर एग्जाम्पल देके आपको ये चीज क्लियर करता हूँ भाई। जब किसी, एग्जाम्पल ही लिख लो, एग्जाम्पल में क्या दे रखो अभी, जब किसी एग्जाम्पल में कुछ पेयर्स दे रखे हो। अब देखिए भाई ये पेयर्स है, मैं अभी आपको लिखवाता हूँ, जब किसी एग्जाम्पल में क्या दे रखो, कुछ पेयर्स दे रखे हो, तो प्रोनाउन या फिर आपकी जो वर्ब है, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब भी, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे भाई, वर्ब नियरेस्ट जब ब्लैंक नियरेस्ट सब्जेक्ट के नजदीक होगा, होगा, ठीक है ना। यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट जब ब्लैंक क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा भाई इन पेयर्स के अकॉर्डिंग, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या लगानी है, अपना प्रोनाउन या वर्ब का ही यूज करना होगा भाई, के नज़दीक होगा। तो प्रोनाउन और वर्ब को हम क्या कर लेंगे, तो हम प्रोनाउन या वर्ब का यूज कर लेंगे भी। अभी आपको कुछ देर में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भी। अब पहले तो मैं ये पेयर्स लिखवा देता हूँ, यानी ये पेयर होने आपके पास जरूरी है भी। कौन कौन से लिखवा बोला मैंने आपको, या तो आपके पास क्या हो, आइदर और हो भाई, या फिर क्या हो आपके पास नाइदर नोर हो भाई,
या फिर क्या हो आपके पास नॉट ओनली बट आल्सो हो, या फिर क्या हो आपके पास नन या बट हो, इस टाइप से। और भी कहीं भी आपको दिखे पेयर, तो ये पेयर आपको मिलने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इनके साथ कोई भी आपको सब्जेक्ट गिवन होगा, नियरेस्ट ब्लैंक देख लेना भाई किसके साथ है अभी, ठीक है ना। पहले वाले के पास साथ नियरेस्ट ब्लैंक या दूसरे वाले के साथ है नियरेस्ट ब्लैंक, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करनी है, अपनी वर्ब या प्रोनाउन फिल करना है अभी। अब जैसे कि एग्जाम्पल से इनको क्लियर करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है हमारा। देखिए एग्जाम्पल में आपको ये दे रखा है, नाइदर दी स्टाफ मेंबर्स, और आगे दे रखा है नोर दी प्रिंसिपल। आगे यहाँ पे है आपके पास ब्लैंक, और ऑप्शन है आपके पास वाज आएगा या फिर वर आएगा। देन आगे दे रखा है, अच्छा भी टेकिंग, और आगे ब्लैंक आपके पास प्रोनाउन के केस में ही आएगा या फिर हर आएगा, टास्क सीरियसली भाई, क्या भी सीरियसली। अब इस एग्जाम्पल से जो भी आपका डाउट होगा वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार मैं एग्जाम्पल को रीड करवाता हूँ आपको। नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नोर द प्रिंसिपल ब्लैंक वाज या वर टेकिंग ब्लैंक हिज या हर टास्क सीरियसली भी। सॉरी यहाँ हर की बजाय ना देयर कर लो, क्योंकि इसका तो कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। तो भी टास्क सीरियसली। अब बहुत से क्या होंगे जिन किसी ने रूल नहीं पढ़ा होगा भी, यहाँ देखेंगे भी नहीं द स्टाफ मेंबर्स है भी, मेंबर्स सोच के क्या करेंगे भी, हमारे पास जो वर्ब होगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। प्रोनाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। बट क्या है, मैंने बताया आपको रूल देखना भी, आपको ये पेयर दिखते हैं भाई, आइदर और, नाइदर, नो, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट। जो आपके पास नियरेस्ट ब्लैंक होगा और ब्लैंक से पहले जो सब्जेक्ट होगा, क्या बोला मैंने, ब्लैंक से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब और अपना प्रोनाउन फिल करना है। अब यहाँ देखिए भाई पेयर मिल गया आपको, नीदर ये हो गया, नोर ये हो गया। क्या मिल गया, पेयर ये मिल गया भाई, नीदर नोर। देन क्या है अभी, ये मिलने के बाद अब मुझको बताओ ब्लैंक किसके नियर है, इस वाले के नियर है या फिर इस वाले सब्जेक्ट के नियर है। तो आप ऑटोमेटिक देख सकते हो भाई इस वाले के नियर है ना, तो इस वाले के नियर है, तो मुझको बताओ द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल तो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है भाई प्रिंसिपल्स दे रखे हैं भाई बहुत ज़्यादा है भी, या समथिंग कुछ और दे रखा हो। तो अब ये सिंगुलर है, तो वो क्या करेंगे, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो वहाँ प्लूरल ही करेगा। तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, तो आप क्या फिल करोगे, वाज फिल करोगे अकॉर्डिंग टू रूल। बट ये कंडीशन डिफाइन होनी चाहिए आपको। देन टेकिंग हिज देयर टास्क सीरियसली भाई। अब देखो हिज आएगा या देयर आएगा, तो प्रोनाउन भी हमको किसके अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे, द प्रिंसिपल। जब ये सिंगुलर रहे तो हम इसमें सिंगुलर ही फिल करेंगे, मीन्स हिज ही फिल करेंगे, इसमें हम क्या फिल करेंगे, वाज ही फिल करेंगे। तो ये था भाई आपके पास रूल नंबर जो भी है समथिंग, आप चेक करना इसको। तो इस वीडियो में दोस्तों इतने ही रूल्स। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भाई, नेक्स्ट और रूल्स के साथ, ठीक है ना। इसकी लगभग 3 से 4 क्लासेज और होंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो एरर्स होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको साथ के साथ जो प्रीवियस रूल्स हैं उनका भी रिवीजन करते रहना है भाई। तो दोस्तों मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो भी अपने पास रूल्स होंगे उनके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।